वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, कल ही कैबिनेट ने एक फैसला दिया हुआ है जिसमें उन्होंने NRA CET, जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अप्रूवल दिया हुआ है। मैं थोड़ा और आपको बता दूं, 2020-21 के जो फाइनेंशियल बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें जो FM है निर्मला सीतारमण, उन्होंने पहले ही अपनी घोषणा में ये बोला हुआ था कि वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एक फॉर्मेट दे देंगी जिससे जो भी एजेंसीज हैं, प्राइमरीली जो वो टारगेट कर रहे हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, IBPS यानी बैंकिंग सिलेक्शन कमेटी को और रेलवे रिक्रूटमेंट कमेटी को टारगेट कर रहे हैं कि इसमें लगभग 2.5 करोड़ बच्चा, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चा हर साल एग्जाम देता है डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो उसमें रिसोर्सेज जो अप्लाई होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अप्लाई होते हैं, उसकी कॉस्ट को कटिंग करने के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए उन्होंने कल फाइनली कैबिनेट ने NRA CET को अप्रूवल दे दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी ने मोदी जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई इस प्रोसेस में और फाइनली मोदी जी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कैबिनेट ने इस NRA CET को अप्रूवल दे दिया है। इसकी और डिटेल मैं आपको बताता हूं। हर साल लगभग 1.25 लाख भर्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है ग्रुप C, ग्रुप D और नॉन गैजेटेड के लिए। तो ये जो एग्जाम होते हैं ये डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो उसके ग्लिचेस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक सिंगल एंड सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक NRA CET स्टैब्लिश कर लिया, जिसमें इनिशियली उन्होंने लगभग 3 एग्जाम्स ट्राई करेंगे, 3 एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, SSC, रेलवे और बैंकिंग, और धीरे धीरे लगभग 50 और जो रिक्रूटमेंट बॉडी है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी जस्ट उनके पास ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जस्ट अभी अप्रूवल मिला हुआ है, अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं आई है कि कब से ये चीजें अमल में ला दी जाएंगी। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है स्टूडेंट्स को। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपको एंट्रेंस देना पड़ता था, आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट लगती थी। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि पूरे के पूरे जो एग्जाम है उनको एक साथ प्राइमरी लेवल पे कंडक्ट कर लिया जाएगा। फॉर से अगर आप क्लास 10th के किसी एग्जाम के लिए जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 10th है, तो आपको सिर्फ ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, CET क्वालिफाई करने के बाद आपको अगला प्रोसेस नहीं है। अगर कोई ऐसा एग्जाम है लाइक IBPS बैंक PO की बात करूं, या SSC CGL की बात करें, या CHSL की बात करें, या कोई और भी एग्जाम बात करें जहां 2 लेवल की बात करते हैं, तो आपका ये एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लेते हो तो उसका जो वैल्यू है, जो इसकी मार्किंग रहेगी, वो वैलिड रहेगी 3 साल के लिए, और आप n नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें दे सकते हो विद इन द एज लिमिट। जो प्रिस्क्राइब्ड एज है उसमें आप n नंबर अटेम्प्ट दे सकते हो अगर आपको एज अलाउ करता है, और हर बार आप चाहो तो अपना स्कोर इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो। तो जो एग्जाम्स फर्स्ट लेवल एंट्री के बाद अलाउड होंगे उसमें आपको सिर्फ ये टेस्ट देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस बोर्ड में दूसरे लेवल का एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी वो एग्जाम वो बॉडी ही कंडक्ट करेगी। लाइक अगर मैं SBI PO की बात कर रहा हूं कि इसमें अगर Tier 1 क्लियर हो गया आपका तो Tier 2 SBI PO ही देगा, और इसी तरह से SSC क्या करेगा कि अगर Tier 1 क्लियर हो गया तो Tier 2 आपको अलग से SSC कंडक्ट करेगा। तो फायदा बच्चों का है कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा बच्चों का है कि आपकी ट्रेवलिंग कॉस्टिंग बच जाएगी, अलग अलग फॉर्म्स जो भरते थे वो बच जाएगा आपका, आप एक पेपर दोगे, आप 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत से जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी जो है, उसमें जब एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कई सारे प्राइवेट कंपनीज में भी एंट्रेंस के दौरान वो भी वैलिड रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप एप्टीट्यूड क्लियर करके अगर कहीं अप्लाई करने के लिए आते हैं तो। वैसे डिसीजन तो अच्छा है, स्टेप तो अच्छा है, लेकिन एक बार अज्यूम करिए कि लगभग अगर गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स के लिए 2.5 करोड़ बच्चा अपीयर होता है, जो कि नंबर डे बाय डे बढ़ता ही है, तो मैकेनिज्म कैसे होगा, क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे? ऐसा माना जा रहा है कि 1000 अलग अलग शहरों में सेंटर बना के इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन मेन चीज जो देखने वाली होगी, किस इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तहत ये करेंगे। इसकी अच्छी बात ये भी है कि आपको तुरंत एग्जाम देते ही आपका स्कोर कार्ड आपकी आंखों के सामने होगा, जो कि 3 साल के वैलिड होगा, और आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी होगी आपको देने के लिए। ये टेस्ट साल में कितनी बार अटेम्प्ट किया जाएगा, कितने दिन तक वैलिड रहेगा, क्या फर्दर प्रोसेस है, अभी पूरी क्लेरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको पूरी दे दी हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एजुकेशन की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।